अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्धीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप श्लोक 28। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्णं युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्णं युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं मुखं च परिशुष्यति। माताएं। अर्जुन उवाच दृष्टमेवं स्वजनं कृष्णं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। शब्दार्थ। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा दृष्ट्वा देखकर एवं इन सारे स्वजनम संबंधियों को कृष्ण हे कृष्ण युयुत्सुं युद्ध की इच्छा रखने वाले समुपस्थितम उपस्थित सीदन्ति काँप रहे हैं मम मेरे गात्राणि शरीर के अंग मुखम मुँह च भी परिशुष्यति
सूख रहा है। अनुवाद: अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तात्पर्य: अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हम अनुवाद पढ़ेंगे और आप सबसे आशा करेंगे कि आप सब लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे और उसके पश्चात हम आपसे पूछेंगे कि क्या समझ में आया। केवल पढ़ने मात्र से भी कुछ समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ना है इसको भी श्रवण ही कहा जाता है। किन्हीं आचार्य ने लिखा है, तो कौन लिखने वाले हैं? वो प्रभुपाद जी। तो ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं, तो प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं उसको ही प्रभुपाद जी ने लिखा है। तो प्रभुपाद जी के वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें से हमें कुछ समझ में आना चाहिए। तो वो भी प्रभुपाद जी की वाणी को सुनने जैसा है। क्या है? सुनने जैसा है। तो अगर इसको सुनने से कुछ समझ में नहीं आया तो फिर हम तो इसी के ऊपर से कुछ समझाने की चेष्टा करेंगे, तो फिर उसमें से क्या ताकत है कि हम कुछ समझ पाएंगे फिर। इसलिए हम एक एक व्यक्ति से पूछेंगे, और किसी को अगर बीच में से समझ में नहीं आ रहा हो तो हाथ खड़ा कर देना, मैं वहीं से दोबारा पढ़ दूंगा। ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ने के बाद फिर बोलो कुछ भी समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं चलेगा। तात्पर्य: यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया। कोई ऐसा है जिसको अभी तक समझ में नहीं आया हो? बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था, जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सबको युद्ध अभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो वही।
अर्थात जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि मानसिक धरातल पर मडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। भागवतम के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक से ऐसा कहा गया है। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ध्यान करो क्या बोलना है आपने अपने आप में। मैं मंगलाचरण गाता हूं, उसके बाद पूछूंगा। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपीकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। राजकुमार प्रभु क्या बताया गया है? वेरी गुड, तालियां बजाइए सर। गोविंद गोपाल प्रभु। अच्छा, तो मेरी गलती हो गई कि मैंने जल्दी पढ़ लिया। अच्छा, चलो अच्छी बात है। आप बताइए प्रभु जी।
प्लीज। जो पढ़ा है वेरी गुड, हरि बोल। शर्मा जी, पवन शर्मा जी। हरि बोल। मैं थोड़ा अपेक्षा ऐसा करता हूँ कि थोड़ा हमने उसमें से क्या शिक्षा लिया उसको भी पॉइंट आउट करने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्तिगत हमारे लिए उसमें क्या सीख दी जा रही है उसको भी थोड़ा बोलने का प्रयास करना चाहिए। यस अनुराधा। बोलिए। कुल मिला के ये बताया गया कि अच्छी बात है, इसके लिए भी तालियां बजा दो। भार्गव के माता जी बाहर चला गया था। विश्वा माता बताओ। और कुछ? अर्जुन जी को जो उनके समझियों को देखे जो मुंह सूख गया था, कांप रहे थे, वो दुर्बलता के कारण नहीं, लेकिन वो उनकी कोमलता के कारण। हरि बोल। वेरी गुड। मानसी गंगा माता जी। सैनिकों के प्रति और दुर्योधन के सैनिकों के
उनके प्रति शोकाकुल होकर उसका जो कर्म था वो छूट गया था। हरि बोल। इससे हमें ये कि जो आध्यात्मिक जीवन के व्यक्ति होते हैं उनमें सत्पुरुषों और देवताओं जैसे गुण होने चाहिए। मतलब उनके हृदय में अपने और पराये सभी के प्रति करुणा का और मतलब व्यवहार और भाव होना चाहिए। और भौतिक योग्यताओं से कोई भी व्यक्ति हम स्वयं जगत और भी इतना ही बड़ा चढ़ा क्यों न हो, यदि वो चेतना से विहीन है तो उसका कोई मूल्य नहीं है, मतलब उसकी कोई योग्यता नहीं है। हरि बोल। मस्ती हो जाता है, नेक्स्ट उसमें भी नहीं जाता। तो हमें अपने अंदर जो ब्राह्मण के गुण या आध्यात्मिक चेतना वाले गुण या कृष्ण भावना में गुणों पर लाने का प्रयास करें। हरि बोल। मानसी गंगा माता की सुपुत्री माता जी। हरे कृष्णा। तो उसमें वो सारे सत्संग रहते हैं, भक्ति करने के कारण हम सत्गुण स्वतः प्रकट होते हैं जो सत्पुरुषों देवताओं में पाए जाते हैं। लेकिन यदि कोई अभक्त है, चाहे वो शिक्षा या संस्कृति में कितना ही बढ़ा जो ना हो, लेकिन उसमें जो सत्गुण ईश्वर जो गुण होते हैं वो उससे विहीन होते हैं, उसमें वो गुण नहीं होते। और उसके बाद फिर अर्जुन ने इसमें बताया कि वो जो विपक्षी जो सैनिक थे, अपने सैनिकों के प्रति तो उन्हें दया रखती थी, लेकिन जो विपक्षी सैनिक थे उनको इस तरह युद्ध की इच्छा से मतलब देखकर तो उनको उन पे बहुत करुणा आ रही। और ये प्रकार आता है कि उनके हृदय की दुर्बलता नहीं थी, उनके हृदय की कोमलता है, शुद्ध भक्त का लक्षण है। दुर्बल भी होता है हृदय से, किंतु कोमल होता है। हरि बोल। वेरी गुड। धन्यवाद आप सभी ने, बहुत सुंदर समझा है और मेरे को समझाया आप सभी ने। अभी मेरे पास आपको समझाने के लिए कुछ बचा ही नहीं इसमें देखा जाए तो, फिर भी गुरु कृपा से 2 शब्द कहने की चेष्टा करेंगे। आप सभी से निवेदन है, कृपा करके इनको ध्यान से सुनो। देखो, हम लोग मनुष्य शरीर में आकर के अंधे होकर के उन्हीं भौतिक सिद्धांतों में ही अपना इस दुर्लभ जीवन को व्यतीत कर देते हैं, जिसको कि कई बार जानवर भी नहीं करते। जानवर भी हमसे कहीं श्रेष्ठ सिद्धांतों पर जीवन जी के चले जाते हैं। हम लोग मनुष्य शरीर पाकर के उन सिद्धांतों तक वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट उठना चाहिए, उससे ऊपर उठना चाहिए, लेकिन हम उनसे भी नीचे गिर के चले जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं। संसार में प्रायः ज़्यादातर समाज के लोग भौतिक योग्यताओं को अर्जित करने के पीछे भागते रहते हैं। यहाँ तक कि हम जैसे तथाकथित भक्त लोग भी जो भक्ति मार्ग में कुछ न कुछ समझ करके अपने जीवन को डवटेल करते हैं, लेकिन हम लोग भी अपनी औलाद को, अपने सगे संबंधियों को, उन सबको भौतिक क्षेत्र में ही प्रवेश कराते हैं। अपने बच्चों को भौतिक शिक्षा दिलाने के पीछे आतुर रहते हैं। बोले आध्यात्मिक गीता भागवत पढ़े ना पढ़े, लेकिन संसारी पढ़ाई जरूर पढ़ना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। कई बार इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करते हैं कि प्रभु जी कल चल करके
अगर ये गीता भागवती पढ़ जाएगा तो इसको नौकरी चाकरी कहाँ से लगेगी? या प्रचार ही करना है इसने तो भी कम से कम भौतिक पढ़ाई की तो जरूरत होती है ही, प्रभु जी आपने भी कर रखी है। इस प्रकार के लोग स्टेटमेंट देते हैं। कल कैसे कैसे इसका विवाह होगा, कल कहाँ से ये मकान दुकान बनाएगा, कैसे जिएगा, इसलिए पहले ये पढ़ ले। हम रोकते नहीं इसको, बाद में गीता भागवत आदि आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ ले तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका तो ये समय है ना, बाकी भक्ति का तो बुढ़ापे में भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, कभी भी पढ़ सकता है। ये पढ़ाई न निकल जाए हाथ में से। प्राय लोग कितना महत्व देते हैं, जबकि होना क्या चाहिए? अगर कोई इन सिद्धांतों को अगर पढ़ लेता है, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट योर एवरीथिंग इज लॉस्ट। सो फर्स्ट एजुकेशन इज हाउ कैन यू मेक द कैरेक्टर ऑफ द लिविंग एंटिटी। उस व्यक्ति का कैरेक्टर कैसे डेवलप किया जाए, फिर वो संसार में अगर इस पढ़ाई को नहीं भी पढ़ पाता है या पढ़ भी पाता है तो देखा जाएगा आगे, वो काम में उसको यूटिलाइज कर भी लेगा अगर इसको पढ़ पाता है संसारी पढ़ाई को। और अगर नहीं उसके जीवन में कैरेक्टर डेवलप हो पाया तो उस पढ़ाई का वो उपयोग नहीं, क्या करेगा? दुरुपयोग करेगा, ऊंचे स्तर पर दुरुपयोग करेगा। एक बार क्या घटना घटी, एक टीचर कुछ विद्यार्थियों को पढ़ा रहा था और विद्यार्थी पढ़ते नहीं इतना आसानी से, कठिन होता है विद्यार्थियों को पढ़ाना। तो विद्यार्थियों, तुम कैसे गधे हो, मैंने कितने गधों को कलेक्टर बना दिया, लेकिन तुम तो पता नहीं कहां से ऐसे गधे निकल के आए, महागधा, कि तुम लोग पता नहीं समझते नहीं बातों को। कई गधों को मैंने हालांकि कलेक्टर बना दिया पढ़ा करके। उसी समय एक धोबी गुजर रहा था अपने गधों को लेकर के, और धोबी ने ये बात सुना कि अरे ये तो बड़ा आदमी है यार धोबी, ये टीचर तो बहुत बढ़िया है, ये गधों को कलेक्टर बनाता है। उसने सोचा मेरे पास 2 गधे हैं, एक गधे से काम चला लूंगा, एक गधे को कलेक्टर बना दूंगा। तो बेचारा एक गधे को लेके सुबह सुबह पहुंच गया, महाराज आप तो बड़े महान हैं, आपसे मेरा निवेदन है, ये मेरा बड़ा सीधा गधा है, आप कृपा करके इसको कलेक्टर बनाइए। कल मैं जा रहा था यहाँ से तो मैंने सुना आप तो गधों को कलेक्टर बना देते हो। अब ये इतना सीरियसली गधे को लेकर के गया, क्या वो मना भी करे तो कैसे कर सकता है? ऐसे व्यक्ति को कैसे समझाओगे आप? उसने तो शब्दों को पकड़ लिया। प्राय लोग शब्दों को पकड़ते हैं, भावनाओं को या सिद्धांतों को नहीं पकड़ पाते, इतनी अकल होती नहीं। तो बोले अरे ऐसी बात नहीं, नहीं आप ऐसा मत कीजिए, देखिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आपको जो लगेगा मैं थोड़ी बहुत आपको दक्षिणा भी दे दूंगा, मेरा ये बहुत सीधा गधा है, मेरे 2 गधे हैं, एक गधे से मैं काम चला लूँगा, मैं बहुत त्याग करके इसको आपकी शरण में लाया हूँ, आप कृपा करके इसको कलेक्टर बना दीजिए। बोले ये वाले गधे नहीं होते, वो दूसरे वाले, अरे वो दूसरे वाले जो भी हैं आप गधे को बना सकते हैं, मैं कुछ नहीं जानता। वो बांध करके चला गया। अब ये बेचारा सोच रहा है कि अब मैं इसको कैसे कलेक्टर बनाऊं इस गधे को। अब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, वो सोच रहा है लेने नहीं आ रहा है। अब उसको समझाना भी कठिन है। इसने क्या किया, इस गधे को बेच दिया। सोचा लेने तो आ नहीं रहा है, ये दरवाजे पे बांध के चला गया है, बेच देते। वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद आया वापस, बोले महाराज क्या हुआ, मेरा गधा पढ़ाई लिखाई बढ़िया कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपकी इच्छा अनुसार काम कर रहा है कि नहीं, कलेक्टर बन जाएगा ना। अब ये उसको बोल रहा है कि मूर्ख, ऐसे गधे कलेक्टर नहीं बनते। नहीं आपने मेरे गधे को रखा है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अब तो कलेक्टर बन ही जाएगा। तो इसने पल्ला झाड़ने के लिए कहा हाँ ठीक है बन जाएगा, लेकिन तू जा। चला गया। फिर वो आए 1 महीने बाद, महाराज बना कलेक्टर मेरा गधा। अरे इतना जल्दी थोड़ी कलेक्टर बनता है, मैंने उसको भेजा है बनने के लिए, काम में लगा दिया, उसको शिक्षा दे रहा हूँ मैं, जाओ यहाँ से।
ऐसे होते होते 1 साल बिता दिया उसने, बीच बीच में चक्कर लगाने आता रहता था वो। 1 साल के बाद वो सोच रहा है कि भाई दिखा तो दो मेरे को कि क्या क्या कलेक्टर बनने में उसने सीख लिया अभी तक, कितना कलेक्टर बन गया, आधा पौधा पद्दा कुछ तो बन गया होगा। बोले थोड़े समय और रुक जाओ, 1.5 साल हो गया। अरे मेरा गधा है कहाँ, उतना ही दिखा दो। बोले अब वो कलेक्टर बन गया है, पोस्ट भी प्राप्त हो गई है उसको, मथुरा में कलेक्टर बन गया है, डीएम ऑफिस में अब तुम्हारा गधा बैठा हुआ है। वो बड़ा खुश हो गया, बोले नौकरी भी लग गई उसको, पोस्ट भी मिल गई उसको। तो खुश होकर के बोले जाओ उधर बात कर लो अपने गधे से। गया अब कलेक्टर के निवास स्थल पे पहुंचा, तो वहां जाकर के द्वारपालों ने रोका उसको। बोले तुम बोले मेरे को रोक नहीं सकते, मेरा गधा ही कलेक्टर बना हुआ है। तुमको पता नहीं है। तो बेचारे सोच में पड़ गए वो लोग भी, ये क्या बोल रहा है। तो अंदर वो घुस गया सीधा, घुस गया तो बात कलेक्टर तक पहुंची। कलेक्टर बाहर आया, बाहर आकर के कौन हो तुम? बोले कौन हो तुम, भूल गया तुम मेरे को? बोले क्या मतलब? बोले अरे मेरा गधा बेटा कलेक्टर बना ना, तुम मेरा गधा है ना, तुम कलेक्टर बना ना, उसने टीचर ने बनाया, उसने मारा उसको लात। बोले पहले भी तू लात मारता था? मतलब गधा तो मेरा ये पक्का। तो उसने लात मारा, ये कहां से बेवकूफ आ गया, भगाओ उसको। उसको आखिरकार लात मार के भगा दिया उसको। वापस जाकर के टीचर के पास बोला तूने, बोले कलेक्टर तो बना दिया लेकिन मेरा गधा हाथ से चला गया। बोले पहले तो फिर भी कपड़े धोता था कम से कम थोड़ा बहुत, अब तो ऐसा गधा निकला हो कि कलेक्टर बन करके मैं आपका धन्यवाद तो देना चाहता हूँ कलेक्टर बनाने के लिए, लेकिन अब मेरा गधा ही हाथ से चला गया, मैं क्या करूँ। अब तो वो कपड़े भी नहीं धोता, उल्टा मेरे को ही लात मार के बाहर निकाल दिया। क्या फायदा ऐसा कलेक्टर बनाने का। कहने का भाव ये है, आजकल प्रायः माता पिता लोग अपनी औलाद को ऐसा ही कलेक्टर बनाना चाहते हैं, और ऐसा कलेक्टर की लोग गारंटी भी लेते हैं, और वो बिल्कुल गधे जैसा ही व्यवहार उनका पहले भी होता है, और बाद में जाकर के कलेक्टर बनने के बाद बड़े गधे बन जाते हैं, वो लात मार के बाहर कर देते हैं। जबकि वैष्णव कल्चर में किसी को भी पैर स्पर्श भी कर जाए तो हाथ माथे से लगाते हैं, छूते हैं उसको, भाई गलती हो गई। ये वैष्णव संस्कृति है। और भौतिक संस्कृति में कलेक्टर लात मार रहा है, अर्थात तो उसके अंदर गधापन अभी गया नहीं। आप लोग ऐसा मत सोचना कि वो गधा कलेक्टर वास्तव में ही बन गया हो। आजकल के बच्चे जरूर गधा कलेक्टर बने रहते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनमें मैनर्स नहीं आ पाते, उस प्रकार के कल्चर्ड नहीं हो पाते। वैष्णवता ही कल्चर्ड आदमी को बना सकती है। तो कोस रहा है, बोले ऐसा गधा बनाने से क्या फायदा, ऐसा कलेक्टर बनाने से क्या फायदा। प्रायः आजकल संसार में लोग अंधे हैं ऐसी भौतिक शिक्षा के पीछे, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसी भौतिक शिक्षा का कोई औचित्य नहीं, कोई मीनिंग नहीं। दूसरी ओर भक्ति का क्या औचित्य है, एक भक्त कैसा होता है। जैसे माताओं ने बताया, बोले भक्त ऐसा श्रेष्ठ होता है। कैन यू इमेजिन, युद्ध मतलब क्या होता है? युद्ध मतलब मरने और मारने जैसा माहौल, जहां प्राण लिए जाते हैं और जहां प्राण देने पड़ जाते हैं, ऐसी स्थिति। कई बार थोड़ा बहुत भी झगड़ा होता है तो ऐसा क्रोध आता है, और उस क्रोध के कारण अपने आप ही जो शरीर के अलग अलग अंगों में खून जाना चाहिए, शरीर के अलग अलग अंगों में खून जाता ही है, ब्रेन में भी खून जाता है,
लेकिन जब क्रोध आता है तो खून ब्रेन में नहीं जाता, हाथों में चला जाता है बहुत तेजी से, और हाथ फड़फड़ाने लगते हैं। ब्रेन में काम करना बंद कर देता है, क्यों? खून ही नहीं पहुंचा। इसलिए क्रोध में उसको समझ नहीं आता क्या करना है और क्या नहीं करना है। और उस स्थिति में हाथों में इतना तेजी से खून जाता है कि हाथ आप रोक नहीं सकते। जैसे मिर्गी दौरा जिसको आ जाता है ना, उसके हाथ पैर रुकते नहीं ना। क्यों नहीं रुकते? खून का अचानक से फ्लो बढ़ जाने के कारण। क्रोध के कारण शरीर इस प्रकार से रिएक्ट करता है कि अचानक से खून का वेग इतना ज्यादा हो जाता है कि हाथ में कुछ पड़ते हुए फेंक देता है। फिर मरे जिंदा रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसमें आदमी इतना अंधा हो जाता है कि बाप को भी नहीं छोड़ता। ऐसी स्थिति बन जाती है छोटी सी बात को लेकर। हम छोटे थे, इतने भी छोटे नहीं थे, शायद 10वीं में पढ़ते थे, तो हम खेत में पानी लगा रहे थे। गेहूं का खेत था, तो मैं था और मेरे बाबा थे। मेरे को ट्रैक्टर चलाना आता था, तो मैं खेत में पानी लगा रहे हैं। गेहूं पकने वाले थे, खेत में पानी लगाया, हल्की हल्की हवा चल रही थी तो गेहूं लेट गए। आम तौर पर लेट जाते हैं हवा चलते समय, पानी दे दिया जाए। तो मेरा एक चाचा बीएसएफ में, बड़ा चाचा सबसे, वो आया हुआ था। वो एक प्रकार से ऊट पटांग आदमी था, बहुत लोभी किस्म का आदमी था। वो आ गया उसी समय खेत देखने के लिए, छुट्टियां आया हुआ था खेत देखने। हमने तो पानी दे दिया था। हम उस मशीन को मैं नीचे खोल रहा था स्पैनर से, और बाबा ऊपर खड़े थे। वो मेरे को स्पैनर पकड़ा रहे थे एक एक करके, और मेरा चाचा खेत देख रहा था ऐसे सेठ बन करके। पानी वानी तो कुछ लगाया नहीं उसने, हाँ, सेठ बन करके मुआयना करने के लिए पहुंच गया। और मुआयना देख करके उसको एकदम से धीरे धीरे पारा चढ़ने लग गया, उसको क्रोध आने लग गया। सारा खेत बोले गिरा दिया, सारा का सारा। अकल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, भाषणबाजी करने लग गया। मेरे बाबा थोड़ा बहुत, बाबा तो बाबा हैं, बुजुर्ग हैं, ब्रजवासी हैं, उनके मुंह से 2-4 गालियां निकलना चालू हो गया। तो उन्होंने 2-4 गालियां दे दिया, उसका और पारा चढ़ गया। इतना पारा चढ़ गया कि उसने फटाक से, मैं सोचा थोड़ी बहुत तू मैं हो रही, मैं नीचे खोलता रहा। इतनी देर में उसने ईंट का छोटा सा एक रोड़ा लिया, और बाबा ऐसे झुके कुछ उठाने के लिए, और ऐसा फेंक के मारा उसने। और मैंने देखा वो ईंट के टुकड़े हो गए बाबा की खोपड़ी से टकरा के। और उसी समय बाबा बेचारे ऐसे आधे झुके हुए ऐसे ऐसे झूलने लग गए, मुंह से खून आने लग गया, और वहीं लुढ़क गए वो। मैं बाहर आया, फिर ये कांप रहा है, और भाग गया। फिर मैंने बाबा को थोड़ा संभाला, और गांव से लोग आए, फिर उनको एडमिट कराया। खैर बाबा काफ़ी बेहोश हो गए, फिर भगवान की इच्छा से वो ठीक भी हो गए। और वो फिर मुंह छुपाता रहा इधर उधर। खैर कहने का, सीखने की बिंदु क्या है कि व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा है, या बड़ा नौकरी चाकरी वाला है, या समझदार दृष्टि से देखा जा सकता है उसको समाज में, लेकिन उसको इतनी अकल नहीं कि बाप के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। अपनों के साथ भी इतना व्यक्ति क्रोध का शिकार हो जाता है, क्रूरता इतनी आ जाती है कि जान से मारने के लिए भी उतारू हो जाता है। जबकि बात कितनी सी थी, कुछ भी नहीं। संसारी दृष्टि से बस कमाना खाना सीख लिया तो सब लोग उसको जी हजूरी करते हैं, सम्मान देने लगते हैं। लेकिन ये जीवन जीवन नहीं है, तो जानवरों जैसा जीवन है। अब यहाँ स्थिति क्या है? अब देखा जाए तो उनका सगा बाप है वो, और खोपड़ी पे ईंट मार दिया। यहाँ अर्जुन अपने सैनिकों के प्रति तो इतने दयामय हो ही रहे,
और कैसी स्थिति है जहां के युद्ध लड़ने के लिए आए। यहां कोई युद्ध लड़ने वाली बात नहीं थी। यहां बात कैसी है, पूरी तरह से मरने मारने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और उस स्थिति में भी एक भक्त कैसा होता है, सामने वाला गाली नहीं दे रहा आपको, सामने वाला आपको कोई ऐसा नहीं है कि कोई षड्यंत्र रच रहा हो, सामने वाला व्यक्ति आपको चिढ़ा रहा हो, आपको टोंट मार रहा हो, ऐसी स्थिति नहीं है। सामने वाला घातक हथियार लेकर के मारने के लिए उतारू है। भक्त कैसा होता है, हम अपने अंदर थर्मामीटर डाल के देखें तो एक एक बात पे हमारे मुंह फूल जाते हैं। हम एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। इसने मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया, उसने मेरे को वैसा क्यों बोल दिया, मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मैं उसके साथ नहीं रह सकता, मैं इसलिए हूं क्या यहां। एक भक्त कैसा होता है, प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, उनको अपने सैनिकों की तो चिंता थी ही थी, दया थी। संसार में लोगों को अपने लोगों की भी चिंता नहीं होती। लोग अपनों को आगे भेज देते, तू मर जा मैं बचा रहूंगा। लेकिन यहां सामने लोग मारने के लिए, जान से मारने के लिए, एक नहीं कई सारे इकट्ठे हुए हैं, अधिक तादाद में इकट्ठे हुए हैं। कम मात्रा में होते, अपनी संख्या ज्यादा होती तो भी दया दिखाई जा सकती थी। अपनी संख्या कम है, सामने वालों की संख्या ज्यादा है। अपने दोषी नहीं है, सामने वाले दोषी हैं। गाली मात्र नहीं दे रहे हैं, उल्टे सीधे शब्दों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि जान से मारने के लिए उतारू हैं। और उस समय ऐसी दया, कितनी दया, इतनी दया कि अब उनको वो मारने के लिए उतारू है, लेकिन ये जान से मार पाएंगे? बोले हाथ कांप रहे हैं। कैसी दया, हाथ कांप रहे हैं, कैसे मारूंगा मैं इनको। मुंह सूख रहा है, कुछ बोलने की इच्छा नहीं हो रही है। हाँ, हम तो धड़ाधड़ गाली पे गाली मार देते, मुंह सूखता है क्या हमारा? हमारे अंदर फिर क्या है? अगर हमें एक गाली दे तो हमें कितनी गाली याद आती? मुंह सूखता है, सूखे हुए मुंह में पानी आ जाता है। हाँ। हमारे हाथ कांपते हैं, हाथों में कुछ, उनके हाथ तो ऐसे कांप रहे हैं कि उनके हाथों से गांडीव सरक गया। इसको हाथ कांपना कहते हैं। और हमारे हाथ में तो ईंट भी गांडीव बन जाती है। बोले मेरे को क्या पता था कि वो लोहा था, हाथ में आ गया, हाथ में आ गया तो पकड़ करके फेंक दिया मैंने, फोड़ डाला। सर मेरी क्या गलती है इसमें? हो गया क्रोध तो हो गया। उनके अंदर क्या है? क्या है? दया के कारण उनका हृदय इतना कोमल है। वो ये नहीं देख, उनको ये जरा सा भी नहीं सुनाई दे रहा है कि सामने वाला कह क्या रहा है। उनको ये जरा सा भी नहीं दिखाई दे रहा है कि ये कौन कौन से हथियारों को, ओ मेरे को मारने के लिए हथियार लेकर के आया है। और मेरा इतना करीबी व्यक्ति आया है मेरे को मारने के लिए। बाहर का व्यक्ति आए, कई बार इतना क्रोध नहीं आता, और जब अपने ही लोग अगर जान से मारने पर आ जाएं तब कितना क्रोध आता है। बोले मैंने पाल पोस के इसीलिए बड़ा किया था, इसी के लिए इसके साथ नाता जोड़ा था। उस स्थिति में उस व्यक्ति पर कितना क्रोध आएगा। उनको वो सब कुछ भी नहीं दिख रहा है। उनको क्या दिख रहा है? ये बेचारे मारे जाएंगे। कैसी दया है। और बैठ गए हो, कोई स्थिति नहीं है। वो अर्जुन जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हैं, आदमी तो बिना किसी परिस्थिति के ही अपनी कलाकारी दिखाने लग जाता है।
जिसके अंदर छोटी मोटी कला हो। उसको कहते अंधों में कान्हा राजा। कई बार ठीक से मृदंग प्लेयर अगर कोई ना हो ना, तो जो थोड़ा बहुत ठोकना जानता ना, वो भी एकदम फट 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 करके एकदम ठोक के दिखाता है कि देखो मेरे को ये कला भी आती है। क्या कला आज ही। और जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है वो तो एकदम से, हाँ तुमको पता नहीं है किसके सामने आए हो तुम लोग युद्ध करने के लिए, अभी बताता हूँ मैं, बोले वो तो मौका है एक प्रकार से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का। इसको कहते हैं सामर्थ्य होते हुए भी दया ऐसी स्थिति में नहीं दिखाई जाती कि हाँ किसी ने थप्पड़ मारा और हम उसमें एक कंकड़ भी नहीं मार सकते, ऐसे दुर्बल है, और फिर जा तेरे को माफ किया। बोले बड़ा दयालु है यार ये तो। जय राम। ये दया के लक्षण नहीं होते। तो अर्जुन कितनी दया से भरे पड़े हैं, कितने बड़े वैष्णव हैं। हमारे अंदर तो एकदम भन 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 होता रहता है, खाली मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर के। कोई घटना नहीं भी घटी हो ना, किसी ने टोन ना भी मारा हो, किसी ने कुछ ना भी कहा हो, केवल आकर के सामने बस बिना आपसे मिले ही चला जाए, देखा दुश्मनी बना लिया उसने मेरे साथ, मिलने ही नहीं आया। 4 लोग आकर के और आपसे नहीं मिला, वो आया था तो आश्रम में, वो भी एकदम चिंगारी लगाएंगे उसको। मैंने तो आपके बारे में बताया था उसको, प्रभु जी यहीं खड़े हैं, प्रभु जी आपको देख के चला गया। उसके मन में जरूर कुछ ना कुछ चल ही रहा है आपके खिलाफ, और फिर आपका मन ऐसा बन जाए, हाँ, फिर आप जाकर के उसको एकदम क्रूरता की दृष्टि से देखेंगे, यमराज की दृष्टि से, यमदूत की दृष्टि से। ये दया के लक्षण नहीं होते। ये किसके लक्षण हैं? दया का उल्टा निर्दयता। ये निर्दयता कब तक रहेगी? जब तक हम भक्त नहीं बनेंगे। हराव अभक्तस्य को तो महत् गुणा। वो जो भगवान का भक्त नहीं है उसमें महत् गुण आए कहां से? अर्थात अगर हमारे अंदर ऐसे महत् गुण नहीं है, हमें समझ लेना चाहिए हम अभी भक्त नहीं बने। बोले हम माला जप रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, भागवत अटेंड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर उसको मनमाने ढंग से कर रहे हो तो आपको इन सब चीजों का परिणाम नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा मतलब गीता में तो भगवान कहते हैं कि स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, और कहते हैं ना सतो विद्यते, नहीं नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। बोले इस अभिक्रम का तो नाश ही नहीं है। यहाँ तक कहा है कि कोई हेला या कोई उपहास या किसी को घृणा पूर्वक हरे कृष्णा भी बोलता है तो भी उसका कल्याण हो जाता है, और हम तो माला जप रहे हैं, फिर हमारा कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? बोले जब तक हम वैष्णव आचार्यों के अनुगत्य में भक्ति नहीं करते, मनमाने ढंग से भक्ति करते हैं, तो इसका परिणाम आएगा जरूर, लेकिन 10,000 वर्ष बाद आएगा या 10 लाख वर्ष बाद आएगा या 10 करोड़ वर्ष बाद आएगा, ये कहना कठिन है। अगर हमें इसका फल शीघ्र चाहिए तो हमें आचार्यों के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा। जैसा गुरुजन कहें हमें बिल्कुल वैसा ही जीवन जीना पड़ेगा। गुरुजन कहते सुबह 4:30 बजे उठो, मतलब तैयार होकर के उठो, तो 4 से पहले ही तैयार होकर के पहुंच जाओ, 4:30 बजे पहुंच जाएं। फिर कहते हैं कि भाई फिर उसके पश्चात कथा श्रवण करो या जप करो, जैसा जैसा जहाँ पर आपको आदेश दिया जाए, जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ के नियम कानूनों का हमें पालन यथारूप में करना चाहिए। अपनी खोपड़ी नहीं उजानी चाहिए। जैसे ही अपना लगा देते हैं उसी समय हम उससे वंचित हो जाते, उस आशीर्वाद से वंचित हो जाते। प्रभुपाद जी ने सिद्धांत बनाया,
4:30 से 8:30 बजे तक थोड़ा प्रभु सूंघ लेने दिया करो एकदम से। आप एकदम से ऐसा लगता है कि उसमें से ज़्यादा नहीं सूंघूंगा मैं, सबके लिए छोड़ दूंगा, उसमें से खुशबू आती रहती है, लेकिन आप एकदम से ऐसे करके ऐसे एकदम से छीन लेते हैं तिवारी जी। थोड़ा हाँ, आगे से ध्यान रखना तिवारी जी, ठीक है। अभी कोरोना का डर नहीं है इतना ज़्यादा, थोड़ा सा सूंघ लेने दिया। तो अभी हम निर्दयी हैं, हमारे अंदर भक्ति नहीं है। हमारे अंदर तो अभी तू मैं का हिसाब किताब चल रहा है। जैसे तो कुत्ते होते हैं ना, एक दूसरे को भौंकते रहते हैं ऊंची आवाज में, वो वाली हमारी स्थितियां रहती है। एक भक्त अपना पराया से इतना ऊपर उठ जाता है कि उसको अपनी सेना की चिंता नहीं है, दूसरे के सैनिकों की चिंता है। इनकी मौत, इनको कष्ट होगा। और हमारी स्थिति क्या है? हम किसकी चिंता करते हैं? अपनी। कमरे में पंखा लगाए, बेड बिल्कुल पंखे के नीचे अपना आ जाएगा पहले। और उस पे फिर हम सोएंगे। बाकी लोग आप इधर सो जाइए, आप इधर सो जाइए। कितनी बड़ी वैष्णवता कूट कूट के भरी पड़ी है। हाँ, अपने को एसी वाला कमरा चाहिए, बाकी दूसरे लोग गर्मी में मरते रहो, क्या फर्क पड़ रहा है। हम सभी प्राय अपना रोना रोते हैं, अपनी सुविधाओं की परवाह पहले करते, दूसरों की चिंता नहीं करते। कई बार हम ऐसे लोगों से मित्रता करते हैं जिन लोगों को सुविधा अधिक हो रही हो ना, बोले इससे मित्रता कर लो भाई, इसके साथ अपने को भी बेनिफिट मिलते रहेंगे। बोले कीर्तनिया लोगों को बढ़िया एकदम घूमने फिरने को मिल जाता है, थोड़ा करतल बजाना सीख लेते हैं हम भी, कम से कम लाइन लग जाया करेगी हमारी। ये कोई नहीं सोचता अरे ये बेचारा भक्त झाड़ू लगाता है, चलो मैं थोड़ा पोछा लगाना सीख लेता हूं। नहीं, उसके लिए कोई तत्परता नहीं दिखाता। तो भक्ति हमारे से बहुत दूर चली जाती है। हम कभी ऐसे भक्त नहीं बन सकते जब तक हम ऐसे आज्ञाकारी नहीं बनेंगे। ये थर्मामीटर है। अगर ऐसे लक्षण हैं, अब इसमें कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं संसार में। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, ऐसे लक्षण प्रभु जी संसार में दिखाई दे जाते हैं और कई बार भक्तों के अंदर दिखते नहीं। बोले जो माला जप रहा है, जो भागवत पढ़ रहा है, ऐसे लोगों के अंदर ऐसे लक्षण नहीं दिखाई देते। संसार में लोग बड़े दयालु नजर आ जाते हैं कई बार। वो भी आपका कंफ्यूजन है। पहली बात तो ऐसे लक्षण हमें नहीं आ रहे, इसका मतलब समझ लो हमारे अंदर भक्ति नहीं है। इसका मतलब साफ समझना चाहिए हम आज्ञाकारी नहीं है। अन्यथा तुरंत आते हैं ऐसे लक्षण, ज्यादा देर नहीं लगती। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा अपि चेत सुदुराचारो, जो महादुराचारी है वो भी जल्दी से बोले भक्त बन जाएगा। भजते माम अनन्य भाग, अगर अनन्य होकर के वो मेरा भजन करता है, ऐसा भगवान की घोषणा है। इसलिए कोई व्यक्ति अगर भक्ति में लगा हुआ है, आज्ञाकारिता के आधार पर अगर वो भक्ति में लगा हुआ है, तो शीघ्र ही क्या बनने वाला है? भक्त बनने वाला। और भक्त बन गया कोई, उसका क्या प्रमाण है? उसका प्रमाण क्या है? वो इतना ज्यादा दयालु बन जाता है। दयालुता का क्या लक्षण है? बोले दयालुता घर के लिए और बाहर के लिए क्रूरता, ऐसा नहीं। उसमें अपना पराया होता ही नहीं, उसे वैष्णव कहते हैं। ये नहीं हम भजन कर रहे हैं तो बोले अब तो मैं भक्त बन गया, कंठी धारण कर लिया, तिलक लगा लिया, धोती कुर्ता पहन लिया। नहीं, अपने पराये से आप ऊपर उठे क्या? हाँ, आप अभी अपनी चिंता करते हो या अपनों के कुछ सेक्टर की, कुछ सेक्शन की चिंता करते हो, या दूसरों की भी चिंता करते हो आप? हाँ, उस पर निर्भर करेगा। अपना पराया से ऊपर उठ गए मतलब आप वैष्णव बन गए। उससे पहले वैष्णव नहीं बन पाए। एक तो ये लक्षण निकला।
दूसरा क्या लक्षण निकलता है संसार में, हम कंफ्यूज हो जाते, बोले संसारी लोग तो हमसे अच्छे हैं, कई बार आश्रम के लोगों से अच्छे हैं। आश्रम के लोग तो केवल अपना अपना सोचते हैं, अपना दूध का गिलास भर के ले जाते हैं, अपना रोटी बढ़िया घी वाली निकाल निकाल करके ले जाते हैं, सब्जी में से अपना पनीर निकाल निकाल करके ठूस के ले जाते हैं। दूसरे के लिए रोटी बची है कि नहीं बची है, खिचड़ी बची है कि नहीं बची है, हाँ अपना तकिया ढूंढ के ले जाएंगे, दूसरे के लिए उसका कवर निकाल करके उसको दे देंगे, एकदम से पूरा काला कलूटा करके उसको, तेरे लिए ये तकिया है। अपना अपना देखते हैं। बोले बाहर के लोग तो फिर भी बड़े उदार हैं, वो तो भजन भी नहीं करते। नहीं, उसको अलग सिद्धांत से समझो, उसको इस प्रकार से समझो कि जैसे दो वृक्ष हैं, एक वृक्ष जिसको अभी अभी ट्रांसप्लांट किया गया है और उसने जड़ पकड़ लिया है, जैसे ही वो जड़ पकड़ता है एक बार उसका पूरी तरह से पत्ते झड़ जाते हैं, तो ऐसा लगता है ये सूखा है, लेकिन उसने जड़ पकड़ा है। दूसरी ओर एक वृक्ष है जो बहुत हरा भरा है, लेकिन उसकी जड़ अभी अभी काट दी गई है। हरा भरा है अभी, लेकिन उसकी जड़ कनेक्टेड जमीन से नहीं है। कौन सा वृक्ष अच्छा मानेंगे आप? बाहर की दृष्टि में एक सूखा है और एक हरा भरा है, कौन सा अच्छा माना जाएगा? जो सूखा है। क्यों उसको अच्छा मानेंगे? जल्दी ही वो जड़ पकड़ने के कारण क्या होने वाला है? हरा भरा होने वाला है। और जो सूखा है, जिसकी जड़ कटी हुई है, वो क्या होने वाला है? सूखने वाला है। इसलिए संसार में अगर कोई बहुत प्यार करता हुआ दिखाई देता है, बहुत उदार दिखता है, बहुत दयावान दिखता है, बहुत सत्यवादी दिखता है, हाँ, लेकिन अगर वो भगवान के भजन से जुड़ा हुआ नहीं है, उसकी जड़ कनेक्टेड नहीं, जल्दी ही आपको सारे गुण उसके सूख जाएंगे और आपको धोखा देगा वो। और एक भक्त जिसके अंदर कोई गुण नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है ये तो पतझड़ सूख गया ये पूरी तरह से, लेकिन शीघ्र ही वो भक्त बन करके आपका आपातकालीन स्थिति में अवश्य ही सहयोग करेगा। थोड़ा समय इंतजार करने की जरूरत है। इसलिए हमें खुद भक्त बनना चाहिए, अर्थात भजन से तो जुड़ा रहना ही है, चाहे हम आज्ञा के साथ जुड़े या बिना आज्ञा के जुड़े। कुछ लोग हैं बोले मैं धाम में ही रहूंगा, धाम छोड़ के नहीं जाऊंगा मैं, हो सकता है इस मंदिर में रहूं, नहीं रहूं किसी दूसरे मंदिर में रहूं, धाम में ही रहूंगा, लेकिन धाम छोड़ के नहीं। हालांकि ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, आप इसको किसी व्यक्ति विशेष की ओर देख करके मत सोचिएगा। व्यक्ति विशेष की ओर कई बार लोग मजाक में भी ऐसा बोल देते हैं और दूसरे लोग सीरियस ले लेते हैं, तो उनको मजा आता है कि देखो इसने सीरियस ले लिया, बढ़िया मजा आएगा। कई बार ऐसा होता है, हम भी बहुत मजाक करते थे लोगों के साथ, लेकिन ऐसी मजाक भी वैसे नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है ऐसी मजाक करना भी। विम्सिकल नेचर की ओर मजाक भी ले जाए वो ठीक नहीं है। तो कई बार लोग ऐसा सोचते हैं मैं जब तो कभी नहीं छोड़ूंगा, शादी हो जाए तो क्या हो, क्या दिक्कत है उसमें, कोई दिक्कत नहीं, जब नहीं छोड़ूंगा मैं प्रभु जी भजन करता रहूंगा, अच्छी बात है। भजन तो कभी भी छोड़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन भजन अगर आज्ञाकारी हो जाए तो शीघ्र गुणों को ले आएगा। इसलिए हमें आज्ञाकारी बनने के प्रति बहुत चेष्टावान होना चाहिए। दूसरी ओर ये तो खुद के लिए हो गया, दूसरी ओर हमें कभी भी भक्तों से अगर कुछ उल्टा सीधा हमें व्यवहार प्राप्त हो और संसार के लोगों से हमें बहुत बढ़िया व्यवहार प्राप्त हो, तो भी संसार के लोगों पे भरोसा नहीं करना। भक्त लोग चाहे रोज ईंट पत्थर मारें, लेकिन सामने वाला जप कर रहा है तो हमें हॉस्पिटल भी वही लेके जाएगा और कल चल करके फूल भी वही चढ़ाएगा। चिंता की बात नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ बस। इसलिए किसी भी भक्त को घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, इससे हमारा अवश्य कल्याण होगा, तो ही हम वैष्णवता के इस सौभाग्य को प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो भैया कलेक्टर बनेंगे लेकिन लाते मारेंगे और महागधा सिद्ध होंगे, किसी काम के गधे नहीं होंगे, फिर चाहे कलेक्टर बनो चाहे कुछ भी बनो। इसलिए संसारी शिक्षा के पीछे पागलों की तरह नहीं भागना चाहिए,
हमें भक्त बनना चाहिए। और इसी कारण से अर्जुन का भगवान ने साथ दिया। अर्जुन की यही योग्यता थी भक्त बनने की, इसलिए अर्जुन का साथ हमेशा भगवान ने साथ दिया। बीच में ले गए, निडर होकर के चल, तेरे को बीच में ले चलते। नहीं तो कोई व्यक्ति षड्यंत्रकारी तो थे ही, उनको अंदर कौन सा धर्म था, देख करके बीच में ही अगर आक्रमण कर देते। लेकिन रक्षा कौन करने वाले हैं? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अवश्य ही रक्षा करते हैं। थोड़ा भरोसा करना चाहिए, भजन में अवश्य लगना चाहिए। धन्यवाद आप सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए।